अनफिल्टर्ड प्रणाम, वेलकम टू समदीश भाटिया क्लिप्स। कितनी बार हुआ है जब आपके को एक्टर, नाम मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता आप नाम बताने वाले नहीं, व्यक्ति अगर हो। मेरे को वो इंसान पसंद नहीं होगा तो मैं ले लूंगा नाम। तो कितनी बार हुआ है कि सामने वाला को एक्टर तैयार ही नहीं है, जो ये जो लैक ऑफ डिसिप्लिन या लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, कितनी बार देखने को मिलता है? होता है सर, आए दिन देखने मिलता है। कई एक्टर्स तो ऐसे होते हैं कि सेट पे आते हैं, हाँ। रील अपलोड करना उनके लिए प्रायोरिटी होती है। कौन सी फिल्म और कौन से स्टार की बात हो रही है? जाने दो नाम, नो नेम ड्रॉपिंग। सारे के सारे नाम ले लो। नहीं यार, मतलब वो वायरल तो हो जाऊंगा मैं इस चक्कर में, बट नहीं वायरलिटी के लिए नहीं, वायरलिटी के लिए नहीं, जस्ट सो दैट पर्सन वेक्स अप। बट नहीं, दैट पर्सन नोज, तो फिर ठीक है। दैट पर्सन नोज एंड दैट पर्सन गॉट टू नो देयर एंड देन, उसी वक्त। तो मेरा पर्पस उसी वक्त सॉल्व हो तो गया। आप मुंह पे बोल देते हो? बिल्कुल या अपने अंदर चढ़ते हो? नहीं, मुंह पे ही कह देता हूँ मैं, मुंह पे ही कह देता हूँ। और सर काम के अलावा और कुछ है नहीं मेरे पास, ठीक है। आई लव माई जॉब, एक्टिंग इज समथिंग, इज द ओनली थिंग दैट आई कैन डू एंड आई वांट टू डू। मेरे लिए मेरा काम, मेरा सब कुछ है। एक नाम लूंगा यहाँ पे क्योंकि वो बहुत ही इंस्पायर, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दैट मैन। फरहान अख्तर की अगर हम बात करें, क्या नहीं है उसके पास जीवन में? जावेद अख्तर का बेटा है, इतना सब कुछ है उसके पास। When he is an actor, I don't know how he is as a director, but जब दिल धड़कने दो में he was acting, प्रोड्यूसर भी वही है, को राइटर भी वही है, ठीक बात। उनकी बहन फिल्म बना रही है। लेकिन वो आदमी जब रिहर्सल करने आता था ना, वो हाथ में स्क्रिप्ट नहीं रखता था, क्योंकि वो लाइनें उनको अपनी पता थी, उनको सामने वाले की लाइनें भी पता थी। That's crazy। अब फरहान अख्तर जैसा आदमी अपना होमवर्क करके आ सकता है, तो तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए यार। कभी पीटा किसी को जोर से एकदम? उसके बाद नहीं पीटा कभी किसी को। हाँ, वो इसीलिए वो लास्ट है ना। जी बताओ फिर। नहीं यार, वो तो स्कूल की बात हो गई। वो जोर से कौन सी क्लास में थे? 10वीं में था मैं। एंड व्हाट इज द इमोशन दैट यू अटैच टू इट नाउ? आई एम गिल्टी। मतलब कितना पीट दिया था? क्या थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था? मतलब 4 फ्रैक्चर या फिर नहीं, आईसीयू? ऐसा ही कुछ था, वो नहीं करना चाहिए था मुझे। उसके बाद मुझे अपने आप से डर लगने लग गया। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये नहीं। इज दैट वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ योर पर्सनालिटी? माय पर्सनालिटी? हाँ, मतलब ऐसे एक पॉइंट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी होते हैं कुछ ना कुछ। could be I didn't know that the other person had epilepsy। और मैंने कराटे करना भी उस इंसिडेंट के बाद छोड़ दिया। So it was while a practice or while a match was going on? नहीं, it happened during school recess। कुछ हो गया था तो मारा तो he started frothing Oh shit। and the older brother came। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। फिर बाद में मुझे पता चला कि he had epilepsy का प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा ज़ोर से मार दिया था मैंने, and that kind of changed a lot in me, and that could be, now that I talk about it, it definitely was one of the major turning points। उसके बाद मैं थप्पड़ खा के वापस आया हूँ, पर कभी हाथ नहीं उठाया किसी ने। Also unfortunately I've had a few unfortunate deaths in my family। That's वो split second decisions that cost them their lives। Oh। आधा सरदार हूँ ना मैं। अच्छा। हाँ, my maternal side is सरदारनी आंटी? सरदारनी आंटी यार। अरे यार कैसी बात हो रही है? How good is your Punjabi? I understand completely। अच्छा, but you can't speak shit or you can? I can, but I'm nervous कि मतलब यार अगर मैंने गलत बोल दी तो फिर एक तो वैसे ही बॉम्बे वालों की पंजाबी को ऐसे गाली देते हैं ना, दिल्ली वाले खास तौर पे, या नॉर्थ वाले की, यार तुम बॉम्बे वालों की पंजाबी नकली पंजाबी है, तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। बट I understand पंजाबी। अच्छा, I understand a few languages in fact। काफी लैंग्वेज I understand। गुजराती, मैं I've lived in Gujarat for 2 years। अच्छा, when? 2007-8 मैं एक टीवी शो कर रहा था, धर्मवीर नाम का एक टीवी शो। Of course। याद है? मैंने कल रिसर्च में देखा एक और बार एनडीटीवी इमेजिन। So मैं वहाँ पे था, तो गुजराती पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, बंगाली समझ लेता हूँ पूरी, मराठी तो ऑफ कोर्स बिकॉज मदर टंग ही कह लो, बिकॉज आई एम फ्रॉम बॉम्बे। माय फादर्स एंटायर फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम शिमला टू बॉम्बे। दादा के बारे में कुछ बताओ। दादा, मेरे दादा बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी थी। जी बताओ। मेरे दादा कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। ही वाज एन एक्टर हिमसेल्फ। उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से 2 बार ऑल इंडिया ड्रामेटिक कंपटीशन में गोल्ड मेडल मिल चुका है। What the fuck, जी। dude? एंड शिमला का जो गेटी थिएटर है, वहाँ पे उन्होंने 20 से 22 साल एक्टिंग की है, डायरेक्शन किया है, प्रोड्यूस किया है, और साथ ही साथ में शिमला का कौन सा
ग्रैंड होटल, ही वाज अ जनरल मैनेजर एट ग्रैंड होटल। ठीक है, साथ ही साथ में थिएटर करते थे। उन्होंने बहुत फिल्में की हैं, मतलब उन्होंने हिंदी फिल्में की हैं? फिल्में की हैं सर, कैरेक्टर आर्टिस्ट उन्होंने किए हैं। मिस्टर मासी ने, उनका सरनेम मासी था? रविकांत मैसी नाम अच्छा था अच्छा, उनका। मैसी, अच्छा सॉरी, मैसी। जी जी जी। तो नया दौर में वो थे। नया दौर में दादाजी? उन्होंने देवानंद के साथ, उन्होंने दिलीप कुमार के साथ, उन्होंने गाइड में भी उन्होंने एक सीन किया है, उन्होंने ये सारी फिल्मों में किया है सीन। अभी हैं दादाजी? अच्छा, उनको तो जाके 50 साल हो गए। ओह गॉड इट, अच्छा ठीक है। तो आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई? मेरी कभी मुलाकात। अच्छा, माय फादर वाज वेरी यंग व्हेन ही पास्ड अवे। गॉट इट। तो वो थे, उन्होंने कुछ लगभग 200 फिल्में की हैं, लेकिन बहुत ही पेरिफेरल पार्ट्स जिन्हें कहते हैं, पेरिफेरल पार्ट्स उन्होंने किए। वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, और उस जमाने में तो अपनी दाढ़ी, अपना डॉक्टर का कपड़ा, अपना खुद ले जाना पड़ता था। बीआर चोपड़ा के साथ उन्होंने बहुत काम किया है। तो आप बता रहे थे जब वो जनरल मैनेजर थे? जब वो जनरल मैनेजर थे ग्रैंड होटल के, तो मेरी जो वाइफ है वो एक्स मिस हिमाचल है। अच्छा, शीतल। ओके ठीक है। तो उनका जो फेलिसिटेशन हुआ था वो ग्रैंड होटल में हुआ था। कनेक्शन है, बैठ गया कनेक्शन तो बैठ उनका गया। फेलिसिटेशन ठीक है, हिमाचल स्टेट ने ग्रैंड होटल में ही किया था। अच्छा या दैट्स एन नहीं सही, ऐसे ही होता है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड।